एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की कलेक्टिव रीडिंग में डियर हम देखेंगे कि आपको किस चीज़ को लेकर के आगाह किया जाता है इस रीडिंग के जरिए और आपकी एनर्जी कैसी है। तो मेरे हाथ में ये कार्ड्स आ चुके हैं और ये आपकी आज की एनर्जी है। ध्यान रखें, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो सबसे सब बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। जितना मैच हो आप उतना ले लीजिएगा। ये एनर्जी बहुत ही ट्रिगर वाली है आज की एनर्जी जिसकी भी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, तो कहीं ना कहीं आपने किसी को लगता है कि बांध के रखा है, ऐसे किसी पर्सन को जिसको आपने बहुत ज़्यादा केयर किया, बिना वजह का बहुत ज़्यादा केयर किया, बिना वजह का बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है और वो पर्सन इस काबिल है ही नहीं कि वो आपको समझ पाए। वो पर्सन इस काबिल है ही नहीं कि वो आपकी वैल्यू को समझ पाए या आपको अप्रिशिएट कर पाए। वो खुन्नस खाए हुए बैठा है या बैठी है। यहाँ पे ऐसे पर्सन खुद को आपने बांध लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा किसी की एनर्जी है और एक ऐसे पेड़ में पानी डाल रही है ये फीमेल या मेल, जिसमें जो मर चुका है उसमें कितना भी वो पानी डालेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो फलेगा फूलेगा। तो ऐसे किसी बंजर भूमि में आपने मानो कि पेड़ उगाने के लिए सालों से पानी डाले, या किसी रेगिस्तान में आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें करके बैठी कि वहाँ पर गार्डन होगा, ऐसी वैसी बहुत सारी ऐसी कुछ एनर्जी है। जो ये है कि आपने पास्ट में ऐसे सिचुएशन को गुजारा है और कहीं ना कहीं मैं आपके निगेटिव साइड को पहले बताना चाहती हूँ, फिर मैं पॉजिटिव कार्ड्स भी बताऊंगी। ये आपके निगेटिव में से एक है और साथ में ये है फ्रेंडशिप का कार्ड। तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं या जिस पर्सन से आप ज़्यादा अटैच हो जाते, तो बहुत 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 ज़्यादा उस पर आप फेवर लेने लगते हैं और उसका बैड साइड आप देख नहीं पाते। बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा केयर करना। आप किसी का पैर भी दबा सकते थे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यानी कि एक माँ जैसा आपने केयर किया और यही चीज़ें आप बैलेंस करना भूल गए। आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था कि किसको कितना देना चाहिए, रिस्पेक्ट या प्यार। कहीं ना कहीं आपने वो बाउंड्री को क्रॉस किया और इस वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए और लगातार हर्ट होते गए। ये फ्रेंडशिप में भी आपने किया है और लव लाइफ में भी आपने किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए आप। यस, 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड ये बताता है कि अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कैसा भंवर है जिसको आपने टेस्ट में पास किया है, ऐसा भंवर है जिसमें कि बार बार आपको खुद ही गिरने का मन करता है, खुद ही डूबने का मन करता है। आप लगातार बिना वजह एक ही चीज़ों के बारे में सोचते रहते बैठे बैठे, चाहे वो पर्सन हो या कोई भी दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी तो वो जाएगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं। तो ऐसे किसी भंवर से आप निकले हो और कहीं ना कहीं आप किसी टेस्ट में यूनिवर्स ने आपका कोई एग्ज़ाम लिया, इम्तिहान लिया और उसमें आप पास हुए हो। लेकिन ये भी इस कप से मुझे फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक पैटर्न को तोड़ने में, जैसे ही आप तोड़ते हो दूसरी बार फिर उसी पैटर्न में फंस जाते हो। बहुत सारे लोगों में अभी चेंजिंग हो रहा होगा, उसकी मूड स्विंग्स हो रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपने मानो कि 50% आपने एग्जाम में पास कर लिया है, लेकिन 50 जो बाकी है आप उसी पैटर्न में, यानी कि उसी पर्सन को लेकर के जिस बात पर सालों पहले बहस होती थी, आप उसी बहस में पड़ जाओगे। या जिस पर्सन को लेकर के आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा कैद करके रखना चाहोगे या फिर ओवर थिंकिंग करने लगोगे। 50% जो है ये आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाता है। जो कार्ड की एनर्जी है मैं वो बता रही हूँ। और 4 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं ये आपके माइंड के साथ कभी कभी नेगेटिव एनर्जी खेलती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड ये भी आपको बता रहा है कि आप दूसरों को अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बताते हैं। अगर आपने कोई प्लानिंग की है, अगर आप किसी चीज़ पर काम करना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, पैसे कमाना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, आपका कोई लव सीक्रेट है, कुछ भी है, तो आप कहीं ना कहीं
किसी फ्रेंड सर्कल को या फिर आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा बताने के लिए आतुर हो जाते थे या हो जाते हैं। ये टाइम है आपका दूसरों की बात सुनने का और अपनी बात बहुत 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 कम शेयर करने का। ये वो टाइम है, वरना आप 4 ऑफ स्वॉर्ड में उलझे रह जाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है। इन्होंने एक ऐसा एनर्जी है ये जो अपने जख्मों को अपने आप को जख्मी करता है, फिर अपने जख्मों को सीता है, अपने आप को जख्मी करता है, फिर अपने आप किसी टॉक्सिक पर्सन से पंगा ले लेंगे, आपके घर में महाभारत हो जाएगी। फिर आप खुद को बोलेंगे कि नहीं नहीं ये पर्सन सही नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए था इसके साथ, मुझे इनसे संभल के रहना चाहिए था। तो आप पहले खुद को जख्मी करेंगे, फिर अपनी सिलाई करेंगे। तो ये वाली जो लूप है, इससे आप बाहर निकल जाइए, या फिर आपको इस पर थोड़ी काम करने की ज़रूरत है डियर। अब मैं ये देखती हूँ कि आपके आसपास के लोग अभी आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। यूनिवर्स वॉन्ट्स, तो कहीं ना कहीं आपने इस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली हैंडल भी किया है। ये जो मैंने अभी बताया, तो बहुत सारे लोगों ने इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। आपको भी कोई मेंटली नहीं तोड़ सकता, आपको कोई इमोशनली तोड़ नहीं सकता जब तक कि आप अलाउ नहीं करेंगे, जब तक कि आप पीछे फिर उसी पैटर्न में नहीं चले जाएंगे, तब तक आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। नहीं, अभी जो एनर्जी है कुछ न्यू होने का है। पीछे मुड़ के मत देखो। आप अगर पीछे मुड़कर देखने से बहुत दर्द होता है और आप उसी जगह फिर से वापस, आप ये देख सकते हैं कंपेयर का कार्ड है, पीछे मुड़कर देखने से अगर फिर से सब कुछ वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा तो इतना लेसन सीखने का, दर्द सहने का क्या फायदा। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, जहाँ पर ये पर्सन आपसे भाग रहा है, जहाँ पर चीजें फिर से स्टार्ट करनी है, जहाँ पर लोगों के अनुसार आपको चलना है। तो पीछे मुड़कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अभी आपको लेकर के लोग सोच रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको वो इमोशनली ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये किसी पर्सन की एनर्जी है, ना ही आपको इमोशनली तोड़ पा रहे हैं ये, ना ही आपको मेंटली तोड़ पा रहे हैं, और ना ही ये आपको फाइनेंस से कहीं ना कहीं पीछे कर पा रहे। ये किसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, या ये कोई मेल है जो थोड़ा डार्क है, या इसके अंदर थोड़ी डार्क एनर्जी भी हो सकती है। तो ऐसा कोई पर्सन को लगता है कि आप उससे डरते नहीं हो, बल्कि उसके, एक होता है ना कि उसका भी बाप, तो जिन्होंने आपको 5 ऑफ कप्स मतलब प्यार के लिए दर्शाया था, तो ऐसे किसी पर्सन को लगता है कि आप उससे ऊपर उठ चुके हो या फिर आगे बढ़ चुके हो, और आपको इमोशनली तोड़ पाना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। ये रिवर्स में कार्ड आया है, यानी कि अगर आपको प्यार में कहीं आपने खुद को गवा दिया, प्यार में आपने खुद को खो दिया, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपके हाथ में कुछ नहीं था, या फिर अगर आप अभी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, प्यार को लेकर के आपके मन में कुछ तकरार है, डर है, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहती हूँ कि अभी आपका हाथ पैर बंधा हो सकता है, या फिर आप मजबूरी में किसी के साथ बंधे हो सकते हैं। आप मजबूरी में किसी रिलेशन में हैं, मजबूरी में किसी ऐसे काम को कर रहे हैं, या ऑफिस का, घर का काम कर रहे हैं जहाँ पर आप पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकते, लेकिन आपका दिमाग खुला हुआ है। ये हाथों को बांध सकते हैं, जिम्मेदारियों में बांध सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग वो बांध नहीं पा रहे हैं। वो बहुत चाहते हैं कि आपका दिमाग सिमट जाए, वो चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत लो एनर्जी में चले जाए, लेकिन वो आपके दिमाग को नहीं कैद कर पा रहे। वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी को कहीं ना कहीं हार्म नहीं कर पा रहे इन दिनों, वो करना बहुत चाहते हैं। तो वहाँ से आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत विकसित है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, काफ़ी डेवलप हो गया आपका माइंड, और आपका दिमाग, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको यूनिवर्स का भी साथ है। इसका पैर लटका हुआ है, हाथ लटका हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी है ये बंदा, या फिर आपको ऐसी हुनर है कि आप लाइफ में कहीं भी स्टक रहेंगे तो अपने दिमाग के बलबूते आप सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेंगे। और ये ओ गॉड एंड रिवर्थ 13 नंबर कर्मा का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप एक साइकिल को तोड़ चुके हो कंप्लीट। ये साइन है, कन्फर्म है कि आपने पास्ट में एक टेस्ट को पास कर लिया है। यस, और इस सिचुएशन
ये जो सिचुएशन है ये आपको हार्म नहीं कर सकती, ये जो पर्सन है ये आपको हार्म नहीं कर सकता, ये आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। ये डेथ और रिबर्थ को आप तो कोई पर्सन 100% उसे आप पर क्रश है, ये किसी पर्सन की एनर्जी है। ये आपको साइड आई दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। ये हिम्मत को देकर के कोई पर्सन आपको मान गया है, ऐसे जैसे बोलते हैं कि मान गया, तो ऐसा कोई पर्सन है आपको लेकर के, वो कह रहा है कि मान गया, इस बंदे में दम है, इस बंदी में दम है, वो ऐसी बातें कर रहा है। किंग ऑफ कप्स सॉरी। तो आपके बदलाव को देख करके कोई मन ही मन आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको दूसरों से हमेशा कंपेयर किया था 100%। इस पर्सन ने अपने बाकी फैमिली मेम्बर या अपने लाइफ में कोई भी पर्सन के साथ हमेशा आपको कंपेयर किया था। अब जाकर के इस पर्सन को लगता है कि उसका और आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है। इसी पर्सन को आपको लेकर के ये भी लगता है कि आपने बहुत मेहनत किया है अपने ऊपर, आपने अपनी सोच के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने लाइफ के हर कोने कोने में बदलाव उस पर्सन को दिख रहा है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत बेकार टाइम में भी देखा और आपको अभी ऊपर उठते भी देखा। ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको अच्छे और बुरे दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में आपको ये देख रहा है कि कितने आप चेंज हो गए हैं और आपने अपने आप को कितना डेवलप किया है। ये कोई पर्सन है जो आपको लेकर के देख रहा है। तो किसी पर्सन को, ये जो किंग ऑफ कप्स है, इस पर्सन को आपसे शिकायत है कि आपको इसके लिए टाइम नहीं है। ये ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे मन ही मन वो आपको याद कर रहा है और ये बोल रहा है कि आप काम को ज़्यादा सर पर रखते हो, उसके बाद उसको याद करते हो, या फिर काम के बाद ही उसका नंबर है। कोई अभी बैठे बैठे आपको आप जब भी रीडिंग देखेंगे रीडिंग उस टाइम से मैच होगी। तो ये पर्सन आपको लेकर ये बहुत गिल्ट या पेन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके दिल में एक टीस है। इम्पॉर्टेंट नहीं देते, लेकिन काम को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते। अभी आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हैं या फिर आप काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी है, और ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खलता है। ये ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी है जो द एम्परर है। ये मेल या फीमेल जो भी है, लेकिन इसमें एक एटीट्यूड भी है और ये थोड़ा बॉस टाइप का बंदा या बंदी है। ये जो भी है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये आपसे कहीं ना कहीं ये मन ही मन ये कह रहा है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमको टाइम दूँ, या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ, उसके लिए आपको भी उसको टाइम देना पड़ेगा, या फिर उसके लिए आपको फील वो जो भी पर्सन है आपकी तरफ से फील नहीं कर पा रहा, आपकी एनर्जी को उस आपकी कमी खलती है, या फिर उस पर्सन को लगता है कि आप एफर्ट्स नहीं डालते हैं उसके लिए। ये पर्सन के साथ आप मैरिज में भी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह देखता है। ये किसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। और ये पर्सन जो भी है आपके टाइम का भूखा है। इस पर्सन को लगता है कि अब आप उसको टाइम नहीं देते, या फिर टाइम सब कुछ बदल गया है, ये सब कुछ चेंज फील कर रहा है, या इसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है आपके बिहेवियर में, आपके प्यार में। तो वक्त बदल गया है और उस बीते वक्त को याद कर रहा है कोई, और कोई आपसे शिकायत कर रहा है कि आप उसको टाइम नहीं देते जो वो चाहता है। ओ गॉड, दी लवर। तो अगर आप में से कोई पर्सन अपने लाइफ में लवर चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए। ये मत सोचिए कि किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने के लिए किसी और पर्सन का सहारा लेना है, इसके लिए जल्दी जल्दी किसी रिश्ते में आना है। नहीं, आप थोड़ा अपने आप को जानिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए। और जब आप अच्छे से अपने बारे में सोच लेंगे, थोड़ा टाइम, शांति, जो अकेलापन होता है उसको अकेलेपन की तरह मत देखिए। उसमें आप अपने आप को बहुत डीप लेवल पर जाकर जान पाएंगे, और आपको एक अलग सा ही अपने आप को लेकर के रिश्ता बनेगा। सच में जब आप अपने साथ खूबसूरत रिश्ता बना देंगे, तब जाकर के यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को और ईजी जल्दी आप तक भेजेगा। तो अगर आप लव पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप न्यू लव चाहते हैं,
तो थोड़ा सा टाइम चाहिए यूनिवर्स को और आपको भी। तो कुछ टाइम का वेट करना है और वो जो लव है खुद के साथ क्रिएट कीजिए। कुछ मैजिक क्रिएट होने वाला है आगे जा कर के। आपने बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड रहना छोड़ दिया इन दिनों। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको यकीन हो गया कि आप पहले से कितने ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं और मास्टर बन चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जब भी आप पीछे देखते हैं तो आप खुद को दुखी पाते हैं, या फिर अगर आप पीछे की कहानी दोहराएंगे तो आप फिर से उस एनर्जी में चले जाएंगे जो आपने इतने इम्तिहान दे करके टेस्ट में पास हुए हो। फिर से आप पिछली ज़िंदगी में मत जाना। एडवेंचर तो अगर आप पीछे बार बार झांक के देखेंगे डियर, तो आप बहुत सारे रिश्तों को और बहुत सारे चांस को गंवा सकते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है। आपने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय किया है। दी हर्मिट, जिसका कोई माँ बाप ही ना हो, ऐसा फील हुआ होगा आपको लाइफ में कभी। माँ बाप का मतलब मेरा गलत मत लेना, आपको लगा होगा कि कोई है कि नहीं मेरे लिए, कहाँ है, अगर कोई है तो आप इस हद तक पहुँच गए होंगे अपनी लाइफ में, और जहाँ पर आप गिरने के कगार पे ही थे। आपको कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम गिर रहे हो, या तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, या फिर तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, या तुमने खाना खाया है कि नहीं, या तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, या मैं तुम्हें कोई हेल्प करूँ क्या। ऐसा पूछने वाला करने वाला कोई नहीं था। वहाँ से आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। ये है दी स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये खूंखार शेरनी बन के बैठी है, खूंखार शेर बन के बैठा है। इसको कभी भेड़ की तरह ट्रीट किया गया था, या फिर जिसको किसी ने ये एहसास दिलाया था कि वो लव के लायक नहीं है, या वो लव डिज़र्व नहीं करता, या फिर आप में कमी या आप में खुन्नस ढूंढता रहता था। तो वहाँ से आपने उठ के छलांग मारी है इस एक शेरनी या शेर की तरह। और यहाँ पर इस एनर्जी में आपको कोई तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे लगता है ये वाटर साइन का कोई बंदा या बंदी है, या फिर अगर ये फायर साइन का है तो भी ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। ये कोई ऐसा भी पर्सन है यहाँ पर, और ये आपको हील करना चाहता है, ये आपसे हील होता है। सच कहूँ तो जब भी ये कोई ऐसा पर्सन, ये किसी के लिए होगी, मैं उसको मैसेज दे दूँ, ये जो भी पर्सन है ये आपकी आवाज़ सुन के, आपके प्यार को याद करके, आपसे मिलके ये बहुत हील हो जाता है। ये आपके घर का, ये लॉन्ग डिस्टेंस का कोई भी पर्सन हो सकता है, आप अपने अनुसार देखिएगा, ये हील होता है। टर्निंग इन, ये कार्ड आपको लेकर के ये लगता है कि आपने पूरी तरीके से पासा पलटा है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, और आप वो पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदरूनी ब्यूटी को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, ना कि बाहरी। बहुत ज़्यादा आप इस पर गौर करते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा। कोई इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। आप अंदरूनी ब्यूटी पर, अंदर के अच्छाइयों पर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, और आप ऐसे लोगों के आसपास रहे हो जिन्होंने सिर्फ बाहरी ब्यूटी को इम्पोर्टेंट दिया, या फिर दिखावे को बहुत रिस्पेक्ट दी, उसका पलड़ा भारी किया किसी ऐसे पर्सन ने जो दिखावे में जीती है या जीता था। मतलब इसको शायद आपने इग्नोर किया इन दिनों 100%। तो आप ऐसे पर्सन हो जिसको इंसान का नेचर और अंदर से वो बंदा या बंदी कैसी है, आप उसके लिए पूरी दुनिया इधर से उधर कर सकते हो। जिसको आप प्यार करोगे, टूटकर प्यार करोगे, और ईश्वर इससे वाकिफ है, आपके नज़रिए से वाकिफ है। कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप नेचर को देखोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये उसका है, ये मेरा है। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में खुद को पाते हो, और खुद में हर चीज़ के अंश को देखते हो। सच में ग्रेट। आप देख रहे हैं इसके हाथ में एक ऐसा जीव है जो इसको बिच्छू टाइप का है, इसको काट रहा है, तो भी ये उसको नहीं देख रहा है कि वो काट रहा है। कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि ये नेचर का कुछ क्रिएशन है, नेचर ने इसे क्रिएट किया है। हालांकि उसकी यही गुण है कि वो डस मारेगा, क्या कहते हैं उसको, काटेगा, जो भी है। फिर भी ये पर्सन उसको फिर भी प्यार कर रहा है,
क्योंकि ये इन सब से ऊपर है, ये मैच्योर है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फला फूला दिमाग है इसका सच में। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप समझ जाना। और इस वजह से आपके आसपास ऐसे लोग भेजे भी जा रहे हैं कि देखो 2 ऑफ कप्स, ओहो यस, तो कोई पर्सन पूरी तरीके से आपके प्यार में डूबा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है आपके लाइफ में, या फिर ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगा। और मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में जल्दी आए। अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये जब भी आएगा आपका डिवाइन टाइम होगा, और ये कहीं ना कहीं अंश होगा, या फिर ये आपका कोई सोलमेट होगा, और ये आपके अंदर की खूबसूरती से वाकिफ होगा। इन दिनों आपके पास एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, खास करके आपको अपने आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो लोगों पर कुछ उम्मीदें नहीं रखता, बिना वजह का ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता। ये आपको और ज़्यादा चार्मिंग बनाता है, ये आपको और ज़्यादा हाई और हाई वैल्यू वाले मैन वुमेन की तरह दिखा रहा है इन दिनों। दूसरी बात है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की ब्लैक एनर्जी को बार बार किसी हेटर्स के जरिए भेजा गया था, और ये भी मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ों में डरते थे। आप मैरिज करने से डरते, आप मैरिज लाइफ से डरते, आप बेबी प्लानिंग से डरते, आप प्रेगनेंसी से डरते। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों की बैड इंटेंशन या नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं होगी। इस वजह से आपको ये सब कुछ एक डरावना-सा लगने लगा होगा या काफ़ी हार्ड लगने लगा होगा। तो यहाँ पर हर चीज़ों का आपको रियलाइज़ेशन होने लगा है, और आपने इन सब को पास किया है, इन सब टेस्ट को आपने पास किया है। अब जाकर के आपको उस लूप में वापस जाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। लोगों को ये दिखाई भी दे रहा है कि आप लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं रखते, और बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। लोगों को लगता है कि आप बहुत रियल हो, बहुत ही ज़्यादा नाप-तोल के आप लोगों से बातें करते हैं, और ये कुछ बुरा नहीं है इसमें। दूसरी बात है कि लोगों को ये लगता है कि आपके पास अगर कोई हेल्प कर माँगने के लिए आता है तो आप एक्सक्यूज़ नहीं देते। ये वाली आप में क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी रहेगा तो भी आप ट्राई करोगे कि उस बंदे का काम हो जाए, या फिर अगर जितना हो सके मैं उसकी हेल्प कर दूँ। तो ये वाली जो नेचर है, ये यूनिवर्स को दिखाई दे रहा है आपके अंदर। आप बहाना नहीं करते, लोगों को हेल्प करने में बहाना नहीं करते। हालाँकि लोगों ने बहुत बहाना किया है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, लोगों ने बहाना किया है, लेकिन आप ऐसे नहीं करते। इस वजह से आपकी लाइफ में विज़डम आ रहा है, इसलिए आपको कोई इमोशनली तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने हर सिचुएशन को फेस किया है और उससे सीखा है। दी वर्ल्ड, तो कहीं न कहीं आपने दुनिया देखी है। दुनिया जो लोग चीख-चीख कर बोलते हैं, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, या कुछ भी हो मेरे पास आना, अगर फैमिली के कुछ लोग हैं, तो किसी की खास इंटेंशन को आपने जाना है। दुनिया को आपने बहुत करीब से देखा है। आपने कहीं न कहीं ये देखा है अभी की जो एनर्जी है, आपने पास्ट में जिया, अभी आपने उस फ़ेज़ को पास किया है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग इस फ़ेज़ में रन कर रहे हो। तो आपने ये देखा कि लोग बहुत करीब आते हैं और दिल तोड़ते हैं, या फिर वो कभी भी छोड़ के चले जाते हैं, या किसी और के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा और कड़वा अनुभव किया है। तो आपने इस दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है कि कोई भी आपको आपकी तरह हेल्प नहीं करेगी, कोई कभी भी कोई बहाना बना सकता है जब आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको उसके प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपने इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं ज़्यादा भाव देना या फिर इस पर डिपेंड रहना आपने छोड़ दिया है। दूसरी बात ये है कि जो आपको प्यार करता है, आप अब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार कर रहा है। ताकि आप जिसको प्यार करते हैं, जिसके लिए पागल है, अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप उन सभी लोगों को आप सँभाल के रखने जा रहे हैं, या फिर उसके और करीब जा रहे हैं जो आपको प्यार करता। ये आपके लव में भी, या आपके करियर में भी, या आपके फैमिली लाइफ में, समाज में, हर जगह जो आपको वैल्यू दे रहा है, जो आपको अटूट प्यार कर रहा है करता है, आप उसको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जगह दे रहे हैं। तो ये आपने छटनी बोल सकते हैं, ये आपने कर दिया है, और इस टेस्ट में आप पास हो चुके हैं। ग्लो अप, तो जब से आपने अपने आप को चेंज किया है, जब से आपने अपने टाइम को वैल्यू देना स्टार्ट किया है, जब से आपको लगने लगा कि ये आप बहुत ऐसे पर्सन हैं जो बहुत वैल्यू रखते हैं, डिज़र्व करते हैं,
तब से आपके आसपास की एनर्जी चेंज हुई है। लोगों को आपका ग्लो दिख रहा है। लोगों को ये भी दिख रहा है कि वो आपको तोड़ नहीं पा रहे, गॉसिप करके भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। वो दूसरे के साथ जाके आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं। और सच कहूँ तो ये लोग ही आपको लेकर के इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये लोग आपको लेकर के ऑब्सेस हो रहे हैं। ये लोग आपको लेकर के जेलस हो रहे हैं। और अवेकन के बाद आपके बहुत सारे चाहने वाले आपको दिख रहे हैं। बहुत आपके सोलमेट भी आप पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या किसी न किसी रूप में आपके पास बहुत सारे सोलमेट टकराने वाले हैं। चाहे वो सोलमेट आप अपने बच्चों में देखोगे, अपने दोस्तों में देखोगे, अपने वर्क प्लेस पर देखोगे, अपने लव पार्टनर, या आपका कोई लवर है, कोई जो भी है, आप उन सभी में बहुत सारे अच्छे लोग आपके आसपास आने लगेंगे। आप ये ऑब्जर्व करने वाले हो बहुत जल्द। आपको जो पसंद है, आप उस पर फ़ोकस कीजिए। और यही सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, यही सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि आप इसको इग्नोर कर रहे थे। आप आम लोगों जैसे नहीं हो, आप उन सभी लोगों जैसे नहीं हो। आपके पास जो ख़ास है, आप उसको क्यों दबा रहे हैं? आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप में वही चीज़ें ख़ास हैं जो उन लोगों को जेलस फ़ील कराती, जो उन लोगों को इनसिक्योर फ़ील कराती, और उन्हीं चीज़ों से जेलसी की वज़ह से उन्होंने आपको इस मोड़ पर लाके खड़ा किया, और यहाँ से आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो आप अपने आप को दबाना या पीछे छोड़ना बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। किसी की आवाज़, कोई म्यूज़िक, या कोई मंत्र, या कोई लव पार्टनर, या कोई मेंटर आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं या करने वाला है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीप म्यूज़िक सुनने वाले हो, पुराने सॉन्ग सुनने वाले हो, या फिर काफ़ी सोलफुल ऐसा कोई म्यूज़िक आप सुनने वाले हो। आप पास्ट चीटिंग से बाहर निकले डियर, आप में से कोई लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले, इसलिए आपके लाइफ में सोलमेट मिला है। और इस पर्सन को भुलाने के लिए, इस चीटिंग को भुलाने के लिए कहीं न कहीं आपने अपने काम का सहारा लिया। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हो। कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं जिससे कि इस पर्सन का आपको ख़्याल ना आए, और आप इन सब में बेहतर पर्सन बने हैं, आपका बेहतर वर्ज़न है ये। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर ना ही कोई पोस्ट करने में इंटरेस्ट रखता है, ना लाइक करने में, या ना ही अपलोड करने में इंटरेस्ट रखता है, नहीं तो बस अपने आप से मतलब रखता है। लोग आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच में पड़ते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो, कोई ऐसा पर्सन है, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा जानने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने आपकी खुशियों पर बहुत गलत नज़र लगाई थी, या आपकी खुशियों को जलाना चाहती थी, लेकिन ये खुद अभी बलि का बकरा बनती हुई मुझे दिख रही है। यस, ये इसके वजह से ये कहीं न कहीं आपको कॉपी करना चाहती थी, या फिर आपके जैसा बनना चाहती थी, या फिर आपको रिप्लेस करना चाहती थी। लेकिन ये अभी पूरी तरीके से फँसी है। ये वहाँ से बाहर निकलने की दुआई कर रही है, प्रे कर रही है। लेकिन इसे ये खुद एक बंधन में बनती जा रही है धीरे-धीरे। तो जिन लोगों ने आपकी खुशियों पर आग लगाई थी, जिन लोगों ने आपको बहुत जलाया था, आपका दिल तोड़ा था, आपको बहुत जलाया था, तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्ज़े, या एक जगह से दूसरी जगह मजबूरी में जाना, या किसी बैड रिलेशन में जाना, या किसी चीज़ का खो जाना, ऐसे सिचुएशन में सफ़र कर रहे आपके हेटर्स, जिन्होंने आपके लाइफ में आग लगाई थी। गुड हेल्थ, आने वाले वीक में शायद आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा केयर करें। किसी एक्स को लेकर के आपको कहा जा रहा है कि इसको जाने दो, इसको भाड़ में जाने दो। ऐसा कोई पर्सन है जिसको सिर्फ़ अपना ही दिखाई देता है। ये कोई एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, या कोई भी एक्स पर्सन है, या फिर आपने दिल से इसको एक्स मान लिया है। इसको कहा जा रहा है कि भाड़ में जाए, इसको पूरी तरीके से जाने दो, तभी ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इससे इससे ही आप खुद को बार-बार बाँध लेते हैं, जकड़ लेते थे पास्ट में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करोगे तो दूसरा बंदा या दूसरी बंदी आएगी और इस एनर्जी को क्लेम करें। तो मैं इस रीडिंग को अब एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इनमें से कुछ रीडिंग आपके लिए ज़रूर होंगी, कुछ गाइडेंस आपके लिए